Alright everybody, welcome back to the channel, welcome back to Sketch Builder Ride. This is the Motor Talk series powered by Castrol Power One. स्वागत है आपका SBR में स्केच बिल्ड राइड में. दिस इज मोटो टॉक सीरीज. सेकंड टाइम हम ये सीरीज करें. पहली बार मैंने ट्रायल में 6 वीडियोस की थी वेयर आई हैड डन अ वीडियो ऑन ECU, आई हैड डन अ वीडियो ऑन स्लिपर क्लच. ये एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मोटरसाइकिल के कुछ बेसिक फंडे, कुछ टेक्नोलॉजीज बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीके में समझाता हूँ. दिस इज अ सीरीज वेयर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आई एक्सप्लेन टू यू सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मोटरसाइकिल्स एंड कार्स इन जनरल. सो वेलकम टू मोटर टॉक. लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो विच इज ABS. आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं. आज का वीडियो है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. When we talk about ABS, there was a time when ABS was an option. एक टाइम था जब ABS एक ऑप्शन हुआ करता था किसी भी गाड़ी या किसी भी बाइक में, जो आपको अलग से पैसे दे के लेना पड़ता था एज अ सेफ्टी फीचर. यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी टू गेट ABS एज अ फीचर इन योर कार और योर मोटरसाइकिल. बट कट टू 2020 राइट नाउ इट्स अ बेसिक नेसेसिटी. एक बेसिक फीचर बन चुका है 2020 में ABS इन ऑलमोस्ट एवरी कार एंड मोटरसाइकिल दैट यू बाय. एंड उसका कारण ये है कि इट इज़ अ वेरी वेरी नेसेसरी, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इन इंडिया एटलीस्ट, या बाहर भी आप अगर देखो तो बिकॉज गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो जितने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हो उतना ज़्यादा अच्छा है. मोर द पीपल ऑन द रोड, द मोर सेफ्टी फीचर्स, द बेस्ट. सो वॉट रियली हैपन्स व्हेन ABS, मतलब ऐसा होता क्या है कि ABS इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है. हाउ डज इट इवन वर्क, काम कैसे करता है ABS, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. इससे पहले जो मैंने सीरीज की थी मोटो टॉक, जो मैंने ट्रायल किया था, उसमें मैंने ECU के ऊपर एक वीडियो बनाया था. अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हो आई बटन में आ जाएगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट. ECU गाड़ी या बाइक का एक दिमाग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और इंजन कंट्रोल यूनिट. सो ECU इज द लाइक ब्रेन ऑफ अ कार और अ मोटरसाइकिल. आई हैव डन अ वीडियो ऑन दैट इन माय फर्स्ट मोटो टॉक सीरीज which you can go and check out in the I button above. What it really does, it acts like the brain of the car or the motorcycle, which is the key aspect when it comes to ABS. It is one of the components of an ABS system. ECU ABS सिस्टम का एक कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है. होता क्या क्या है ABS सिस्टम में? यू गॉट सेंसर्स, यू गॉट द ECU, यू गॉट ABS रिंग विच इज अटैच्ड टू द डिस्क और द रिम फॉर दैट मैटर, एंड दिस इज व्हाट कंप्राइजेज ऑफ अ ABS सिस्टम. ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो मेन चीज़ें होती है, अगर मैं मेन 2 चीज़ें एक्चुअली बताऊँ तो इज़ द सेंसर एंड द ECU. 2 मेन चीज़ें अगर मैं बात करूँ ABS सिस्टम की तो वो होती हैं सेंसर और ECU. ABS यूनिट जो है यूजुअली आजकल ECU का ही पार्ट होता है, अलग से नहीं होता. अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो जो कि आते हैं एक्चुअल में सिस्टम्स, तो यू हैव टू गेट अ डिफरेंट यूनिट फॉर इट. बट अदरवाइज आई डोंट रियली थिंक दैट ABS एंड जो ECU है वो एक ही उसका पार्ट होता है. कैसे मैं आपको समझाऊँ? वेल, बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे पास. दिस हियर इज अ ब्रेक डिस्क. ये एक ब्रेक डिस्क है. जो ब्रेक डिस्क होती है वो लगी होती है किसी भी व्हील से या किसी भी रिम से. एंड व्हाट दैट रियली डज इज, जो एक रिम होता है या एक जो भी टायर होता है आपकी गाड़ी का, जो रिम होता है उस पे जो है बेसिकली डिस्क लगा होता है. एंड डिस्क से लगा होता है कैलिपर. अटैच टू दैट डिस्क इज अ कैलिपर. व्हाट रियली इज द जॉब ऑफ अ कैलिपर? वेल, कैलिपर के अंदर होते हैं पिस्टन्स. कैलिपर इनसाइड हैज पिस्टन्स विच बेसिकली ग्रिप द डिस्क टू स्टॉप इट, टू डिसेलरेट द कार. जो पिस्टन्स होते हैं कैलिपर के अंदर वो जो है बेसिकली डिस्क को पकड़ते हैं एंड उससे गाड़ी जो है स्लो होती है. बिकॉज वो जब डिस्क को पकड़ते हैं तो डिस्क स्लो होती है, एंड बिकॉज डिस्क रिम से लगा होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली स्लो होता है. व्हाट रियली हैपन्स इज, जब स्लिपरी कंडीशंस होती है या पानी होता है या ग्रेवल होता है, द मोमेंट वी अप्लाई दैट ब्रेक, अगर डिस्क लॉक होता है, अगर आप ऑब्वियसली किसी चीज़ को ऐसे पकड़ोगे और वो लॉक होगा तो स्लिपरी कंडीशंस में, बिकॉज टायर में ग्रिप नहीं होगी उस टाइम पे, वो खिसड़ता चला जाएगा, वो आगे स्किड होगा. Alright, so what really happens is, in the situation of a slippery condition like water or oil or gravel for that matter, when you go and push the brake pedal or pull the brake lever for that matter, what really happens is the piston holds on to the disc attached to the rim, and उससे जो है basically आप decelerate होते हो. But because of the slipperiness you tend to skid. एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. I'll give you a simple example. Like when you're sitting in a bus and the bus suddenly comes to a stall or it comes to a stop, इनर्शिया होता है जिससे आप आगे को धकेले जाते हैं. इफ इट एक्सेलरेट्स ऑब्वियसली आप पीछे को जाते हो, राइट? दैट हैपेंस एंड देयर आर टाइम्स व्हेन जब आप सीट पे अच्छे से बैठे नहीं होते तो यू टेंड टू स्लिप, राइट? सेम चीज इज हियर दैट बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया, बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम, होता ये है कि आपका जो डिस्क है
जब वो स्टॉप होता है, जब पिस्टन उसको पकड़ता है, व्हेन द पिस्टन होल्ड्स ऑन टू द डिस्क एंड द व्हील बेसिकली डिसेलरेट्स, इट स्किड्स, ऑलराइट, विद डिफरेंट टायर्स इट स्किड्स एट अ डिफरेंट लेवल, सॉफ्ट कंपाउंड, हार्ड कंपाउंड, उसके ऊपर मैं मे बी एक अलग मोटोटॉक वीडियो करूंगा. इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सॉफ्ट एंड हार्ड कंपाउंड टायर्स, डू कमेंट एंड लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट और एनी अदर टॉपिक फॉर दैट मैटर. डू कमेंट एंड लेट मी नो और मोटोटॉक सीरीज में आप क्या देखना चाहोगे. नाउ कमिंग बैक टू एबीएस, एबीएस पे अगर हम वापस आए फिलहाल, तो what really happens is in an ABS equipped कार और अ बाइक, दैट सेंसर जो व्हील में लगा होता है, जो रिम के पास लगा होता है, दैट डिटेक्ट्स कि बॉस व्हील जो है वो लॉक हो रहा है. दैट सेंसर विच इज अटैच टू द रिम डिटेक्ट्स दैट द व्हील इज गेटिंग लॉक्ड एंड इट्स गोइंग टू स्किड, राइट. सो व्हाट दैट रियली डज इज इट सेंड्स दैट रिस्पॉन्स टू द ECU एंड देन ECU कंट्रोल बर्स्ट्स में उस डिस्क को छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है. बेसिकली इट्स लाइक पल्सिंग, इट बेसिकली पल्सेस द ब्रेक. अगर आप अपनी हादसे में अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल माय हार्ली डज नॉट हैव ABS, सो हाउ डू आई ब्रेक? आई पल्स माय ब्रेक, आई टैप इट एंड द मोमेंट आई नोटिस कि ब्रेक जो है लॉक हो रहा है, यू पल्स इट एंड सिमिलरली ECU बेसिकली वही पल्सिंग को ऑटोमेटिक कर लेता है. सो व्हाट रियली हैपेंस इज, in terms of a ABS unit, any car or any bike, the sensor detects that the wheel is getting locked. It sends that information to the ECU, and the ECU then pulses on and off basically the brake of that car or that motorcycle. And what that really does is, because the pressure is released, it does not lock. प्रेशर बार बार रिलीज करने की वजह से जो डिस्क है, जो ब्रेक है या जो रिम है, जो व्हील है, वो लॉक नहीं होता, विच इज़ वाई यू डू नॉट स्किड, विच इज़ वाई एनी ABS इक्विप्ड कार और बाइक आप ब्रेकिंग के टाइम उसको स्टीयर कर सकते हो, बिकॉज आप स्किड नहीं करोगे, राइट. यू कैन बेसिकली स्टीयर अ कार और मोटरसाइकिल इक्विप्ड विद ABS बिकॉज यू वॉन्ट स्किड, एंड दैट इज द बेसिक, द मेन फीचर ऑफ एनी कार और बाइक इक्विप्ड विद ABS. सो व्हाट दैट रियली डज इज दैट थैंक्स टू ABS, अगर आपके सामने कोई एकदम से आ जाता है और आप ब्रेक करते हो तो आप स्किड करते हो, उसमें जाके घुसोगे नहीं. यू कैन बेसिकली ब्रेक एंड ऑल्सो स्टीयर एट द सेम टाइम. सो इफ बाई चांस एनीबडी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड you need to brake, you won't go and hit into him or her. You can, or even an animal for that matter, you can basically brake and also steer at the same time, which is the basic feature of ABS. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ABS से ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ता है क्या? वन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड अ लॉट, स्पेशली ऑन माय इंस्टाग्राम. फॉर दैट मैटर, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी ऑन SBR Sketchable Ride on Instagram. Does braking distance increase with ABS? The answer is yes and no. Depends on the situation. Now, gravel mein, for example, you tend to have a larger braking distance, which is why if you go off-road, a lot of times cars and motorcycles, especially for that matter, have this selective ABS, जहाँ पे पीछे का जो ABS है off-road mode में वो off होता है, so that you can basically propel yourself out of that situation with traction, whatever traction you have, and with power, so that you don't lock or you don't even thanks to ABS आपका डिस्टेंस जो बिकॉज वहाँ पे बढ़ जाता है, तब स्किड करके कहीं ना घुस जाओ. विच इज़ वाई in terms of gravel and in some situations, yes, the distance increases, but on a normal basis, अगर आप normal सड़क पे जाओगे, so no, it does not decrease or increase for that matter, because if you actually look at it, आप skid नहीं करोगे तो आपका जो distance है वो actually कम हो जाता है. So depending on the situation, या तो वो कम होगा या वो ज़्यादा होगा. So that is how ABS works. Now this was a quick video on ABS anti-lock braking system. ये एक छोटा सा quick video था on anti-lock braking system. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकना, नीचे कमेंट करके मुझे बताना that what else topics you want me to cover in the Motor Talk series. Till then, I shall see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, namaskar people, and ride safe, party safe. I shall see you guys very soon.